तोड़ी गई 1700 रुपया मुआवजा आया है। हम लोग तो शर्मिंदा हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री के रूप में सांसद चुने हैं। इनको जो है जन भावनाओं का कोई कदर नहीं है। इनको तो केवल कदर है अपने उन मित्रों का, इनको पूंजी लगाते हैं। यहाँ 200 साल पुराना पेपर दिखाने के बाद मान्य नहीं है। तो मेरा है तो मेरा है। श्री रामनगर की जमीन को इन्होंने नानजट्टे का घोषित कर न जमीन का मुआवजा दिया, न क्षतिपूर्ति दिया। मेरा मकान ये बाजू में है, बगल में मेरा मकान है। मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई, किराए पे इस टाइम मैं हूँ। वादा करना अगर कोई किसी को सीखना खबर है नहीं, एकदम खबर है। हमारे लोग कहते हैं कि वो बिना बनारस की खबर जाने जो है चाय नहीं पीते, पानी नहीं पीते हैं। अच्छा, ये और उसके बाद दूसरा एक प्रकरण चल रहा है बीएचयू में। बीएचयू में एक चिकित्सक जो है इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको 100 बेड अलॉट है और उसको जो है दिया नहीं जा रहा। अगर वो 100 बेड मिलता तो आसपास के 5-7 जिलों के लोगों को ही कार्डियो का लाभ मिलता ना। तो ये सब घटनाएं जो है ये दिखा रही हैं कि कितने तानाशाही लोग हैं। इनको जो है जन भावनाओं का कोई कदर नहीं है। इनको तो केवल कदर है अपने उन मित्रों का जो इनको पूंजी लगाते हैं। अभी जैसे बंदरगाह के बगल वाला फ्रंट विलेज का मामला है, ये खुल्लम खुल्ला जो है सारे लोग कह रहे हैं कि वो परियोजना फेल हो गई और वो जो है किसी खास व्यापारी ग्रुप को जाना है। हम लोगों को किसानों को जो सर्किल रेट या मुआवजा मिल रहा है वो लगभग अगर उसको वो कृषि में लेते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए, सड़क के एकदम किनारे की जमीन। अगर उसको आवासीय में लेते हैं तो वो लगभग 3 लाख के आसपास पहुंच जाता है। जबकि वो जमीन खरीदने जाएंगे तो वो जमीन जो है 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपए बिस्वे की है। अभी ये बताइए, 1 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है वाराणसी में। मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो शर्मिंदा है भाई देश के प्रधानमंत्री जी से। ये नगर शर्मिंदा है। बहुत ज्यादा बताओ मोदी जी से शर्मिंदा क्यों है? शर्मिंदा इसलिए है कि सारे के सारे उनके काम जो है पूंजीपतियों के लिए और गरीबों के लिए तो कोई काम दिख नहीं रहा है। हम लोगों के लिए तो केवल 5 किलो राशन है। एक और नारा आ रहा है, 2 जून की रोटी के लिए 1 जून को मतदान करें। 2 जून की रोटी के लिए 1 जून को मतदान करें। उनका तो फार्मूला है कि 2 जून की रोटी मिलती रहेगी। तो अभी आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हमको तो कोई लाभ नहीं मिला ना। मुझको तो कोई लाभ नहीं मिला ना। मेरा तो टूट गया। हम लोग तो बिखर गए सब परिवार। तो बताइए कहाँ जाएं? इस समय तो हम लोग बिखरे हुए हैं, सदमे से गुजर रहे हैं हम लोग। बताइए, बोले तो कि आवास मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। दुनिया भर का सौरभ श्रीवास्तव भी आए थे, दुनिया भर का बात बोल कर गए, कहीं कुछ तो नहीं मिला हम लोग को। जब कुछ मिलता तब ना हम जानते उसका लाभ। कर्मचारी कह रहे तो तुम लोग की वजह कह रहे बनारस का विकास हो रहा है। आप कह रहे अरे विकास हो रहा है तो लोगों को देना चाहिए उतना कि इतना पैसा देना चाहिए एक चौवन्नी खरीद सके। इतना पैसा दे रहे कि साला हुए एक दीवार नहीं खड़ा कर सकता है। बनारस की जनता मोदी जी को ठीक मान रही है? नहीं, कोई वोट नहीं देगा। खाली देखिएगा, खाली बोल रहे हैं ना, कोई वोट नहीं देगा उनको। कोई नहीं। आप 80 से नगवा तक देख लीजिए, 480 घर को कभी आप लोग का है ही नहीं। उन लोग का घर के 100 साल से रह रहे हैं, उन लोग का घर ही नहीं है। क्या नाराजगी है मोदी? अरे क्या नाराजगी, सबको घर से उजाड़ ही दे रहे हैं। जो रह रहे हैं नगवा से लेके 80 तक का भी उड़ा दिए। क्या कह रहे हैं? जो अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सबको घरों से उजाड़ा जा रहा है, सबके व्यापार को चौपट किया जा रहा है। आप कुछ कहते हैं? पूरी रामनगर की ज़मीन को इन्होंने नानजट्टे का घोषित कर न जमीन का मुआवजा दिया, न क्षतिपूर्ति दिया। और क्षतिपूर्ति भी ऐसा दिया है, किसी को 32,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख। अगर 1 लाख 1.5 लाख में मकान खड़ा हो सकता है। मेरा मकान ये बाजू में है, बगल में मेरा मकान है। मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई, किराए पे इस टाइम मैं हूँ। मैं मोदी जी से यही बोलना चाहता हूँ कि आपके जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? हमारे मकानों की पूर्ति नहीं कर सकते। जो परिवार बिखर गया है, अब उससे हमारी मुलाकात नहीं। वो कहाँ बसा, हम कहाँ बसे, ये स्थिति पैदा हो गई। हम लोग तो किसी कीमत तो मोदी को नहीं दे सकते, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो गंगा में समा जाए, चाहे गंगा माई के गोद में आ जाए, हमसे मतलब नहीं है। सवाल ये हम वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे? हाँ, बहुत वादे किए थे मोदी ने। वादा करना अगर कोई किसी को सीखना हो तो क्लास मोदी से लगवा ले, वो वादा करना सिखा देंगे। और उनके हिसाब से अगर अपने घर गृहस्थी में वादा करना तो रोज जूता चप्पल रोज खाएंगे अगर मोदी जी के अगर चेले बन गए जो लोग। ये बताइए रामनगर, हाँ